ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के हम्म लिए ये फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा। यहाँ पे हमारे हम्म पास ना 5 आइटम्स होती हैं जो हमें यूज करनी है। स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम्स, यूनिट ऑफ मेजर, लोकेशंस। ठीक अब है। वन बाय वन समझते हैं इनका यूज क्या होता है। स्टॉक ग्रुप्स का यूज होता है यानी कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आप डील कर रहे हो। यहाँ पे मैं हम्म आपके प्रोडक्ट्स की रेंज की बात नहीं कर रहा, किस प्रोडक्ट में हम्म आप डील करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं लैपटॉप्स में डील करता हूँ तो मेरे लिए स्टॉक ग्रुप लैपटॉप हो गया। अगर मैं ठीक है। कार्स में डील करता हूँ तो मेरे लिए स्टॉक ग्रुप कार्स हो गया। अगर मैं मेडिसिन में डील करता हूँ तो मेरे लिए स्टॉक ग्रुप मेडिसिन, मेडिसिन और ड्रग्स हो गया। अगर मैं हम्म फॉर एग्जांपल चेयर्स में डील करता हूँ तो मेरे लिए स्टॉक ग्रुप चेयर्स हो गया। अगर मैं ग्रोसरी में डील करता हूं तो मेरे लिए स्टॉक ग्रुप ग्रोसरी हो गया। ग्रोसरी में ठीक क्या है। क्या आता है वो तो मेरी आइटम्स हैं। हम्म ग्रुप क्या हो गया, यानी कि कौन सा हम्म ग्रुप है जिसमें वो कौन सा अम्ब्रेला है जिसमें वो सारी चीजें कवर हो जाती हैं वो। तो अगर मान के चलो हम्म ग्रोसरी में तो बहुत सारी आइटम्स आती हैं, तो उन आइटम्स की लिस्टिंग हम्म कहाँ पे होगी। आइटम्स की लिस्टिंग तो होगी स्टॉक आइटम में। ग्रुप क्या है हम्म उसका, एक ग्रोसरी। जिस तरह ठीक है। मेडिसिन भी बहुत सारी रेंज में आती हैं, तो वो सारी हम्म मेडिसिन कहाँ पे क्रिएट की जाएंगी, स्टॉक आइटम में जो थर्ड नंबर पे आ रहा है, लेकिन उनका हम्म ग्रुप क्या है, मेडिसिन। तो ग्रुप वो हम्म चीज होती है कि जिस चीज का आप बिजनेस करते हो। ठीक है। ठीक जी। उसके बाद आइटम्स वो चीज हो गई जो आपके पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर हम्म मैं लैपटॉप्स में डील करता हूं तो मेरे पास एचपी के लैपटॉप्स हैं, लिनोवो के हैं, डेल के हैं, एसर के हैं, हम्म आसूस के हैं। ठीक है। जितनी भी मेरे पास तो वैरायटी है वो सारी मेरी स्टॉक आइटम्स होगी। ग्रुप आपको समझा दिया, लैपटॉप हो गया अगर लैपटॉप में डील कर रहा हूँ। हम्म उसके बाद कैटेगरी। कैटेगरी की हम्म यानी आपका प्रोडक्ट कितनी कैटेगरीज में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल हम्म अगर मेरे पास लिनोवो का प्रोडक्ट है तो लिनोवो में हम्म क्या हो गया, ग्रुप तो लैपटॉप हो हम्म गया, आइटम लिनोवो हो हम्म गया। अब कैटेगरी क्या हम्म होगी, लिनोवो 16 इंचेस उसके भी आता है, लिनोवो 18 इंचेस भी आता है, लिनोवो उसके आई मॉडल भी आता है, मॉडल i4 भी आता है, i7 भी आता है। हम्म विंडो के भी डिफरेंट वर्जन आते हैं, प्रोसेसर के डिफरेंट हम्म वर्जन आते हैं। तो यानी जितनी भी हम्म कैटेगरीज में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो कैटेगरी। हम्म यानी कि ग्रुप का मतलब जिस चीज का आप बिजनेस करते हो, आइटम हम्म मतलब वो कौन सी आइटम है उस ग्रुप के अंदर, वो कैटेगरी हम्म मतलब कितनी वैरायटीज में अवेलेबल है। यूनिट ऑफ मेजर यानी कि उस आइटम को आप मापते कैसे हो। अब लैपटॉप है वो पीसीज में होता है। ठीक है। हम्म किसी का अगर मान हम्म के चलो ऑयल का बिजनेस है तो वो लीटर बनाएगा, लीटर में उसका ऑयल हाँ है जो मेजर किया जाता है। किसी का बिजनेस अगर चावल या गेहूं का है तो वो केजी में और ग्राम में बनाएगा। ठीक है ना, किसी का दालों हम्म का बिजनेस है तो। ठीक है, तो ये यूनिट हम्म ऑफ मेजर हो गया। लास्ट हो गया हम्म लोकेशंस, माल को आप रखते हम्म कहाँ। ठीक है। मान के अच्छा। चलो मेरा ठीक है। बिजनेस है, एक मेरा गोडाउन हम्म सोनीपत में है, एक मेरा गोडाउन गुड़गांव में है, एक मेरा गोडाउन हम्म सीपी में है, तो वो सारी लोकेशंस में क्रिएट कर सकता हूँ। हाँ, टैली आपको एक लोकेशन बाय डिफॉल्ट बना के देता है जिसको कहते हैं मेन लोकेशन। अगर मैं लोकेशन में जाता हूँ हम्म तो अगर मैं डिस्प्ले करूंगा तो एक मेन हम्म लोकेशन टैली आपको ऑलरेडी बना के देता है। अगर आपके एक ठीक से ज्यादा लोकेशन है तो आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। ठीक ठीक है। तो ये 5 चीजें मैंने आपको समझाई। ग्रुप यानी कि हम्म जिसका बिजनेस करते हो, आइटम यानी कि क्या प्रोडक्ट्स है, कैटेगरी यानी कितनी कैटेगरीज में वो अवेलेबल है, यूनिट ऑफ हम्म मेजर आप प्रोडक्ट को मापते कैसे हो, लोकेशन सामान हम्म रखते कहाँ पे हो। ठीक है। अब एक ठीक। छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे आपके कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। ग्रुप जैसे हम्म कि भाई मैं लैपटॉप में ही डील करता हूँ। हम्म ग्रुप हो गया। हम्म कैटेगरी बना लेता हूँ पहले। आइटम से पहले कैटेगरी बनानी पड़ती है। जो मेरा लैपटॉप है फॉर एग्जाम्पल हम्म 16 इंच स्क्रीन में भी अवेलेबल है और 18 इंचज में भी अवेलेबल है। हम्म ये मेरी कैटेगरी होगी। अब ठीक है। आइटम पे जाता हूँ, क्रिएट आइटम। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिनोवो है। हम्म ठीक है। ये है क्या, लैपटॉप जो मैंने ग्रुप बनाया था। ठीक है। हम्म कैटेगरी क्या है, ये 16 इंचज में अवेलेबल है। और यहाँ हम्म पे यूनिट ऑफ मेजर में यहीं पे ऑल्ट सी करके क्रिएट कर लेता हूँ। इसका जो हम्म शॉर्ट फॉर्म रहेगा पीसी, पूरी हम्म स्पेलिंग पीसीएस। ठीक है। ठीक। डेसिमल इसमें कुछ होते नहीं है। ये मैंने बना हम्म दिया, नाम लिनोवो, लैपटॉप, कैटेगरी सिक्सटीन हम्म इंच और ओपनिंग स्टॉक अभी कुछ है नहीं। हम्म अब एक बना लेता हूँ, मान के चलो मेरे पास एचपी हम्म लैपटॉप है, 18 इंचज में अवेलेबल है, पीसीस, कंट्रोल ए। तो मैंने अभी तक क्या किया, कैटेगरीज बनाई, ग्रुप बनाए, आइटम बनाए, यूनिट ऑफ मेजर मैंने ऑल्ट सी करके बना ली थी। लोकेशन मान के चलो मैं जो मेन लोकेशन है वही यूज कर रहा हूँ और कोई बनाना नहीं चाहता। ठीक है। हम्म अब मैं जाके हम्म परचेज सेल की एंट्री करता हूँ, पहले कैपिटल डाल लेता हूँ ताकि कोई इशू ना आए। कैश में डाल लेते हैं एक बार के लिए। अब मैं F9 में गया, मुझे परचेज हम्म करनी है। एक पार्टी हम्म बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल राम एंड कंपनी, जिनसे मैं परचेज कर रहा हूँ, मेरे क्रेडिटर हो गए ये। हम्म ठीक है। यहाँ पे परचेज का लेजर चाहिए।
ठीक है, यहाँ पे अब पहले आप क्या करते थे, एंटर करते थे, अब एंटर नहीं करना। हाँ। यहीं पे आप आइटम हम्म। बताओगे, क्या परचेज कर रहा हूँ, एचपी परचेज कर रहा हूँ। कहाँ पे पड़ा हुआ है ठीक है। सामान, वो कहाँ पे मेन रखूंगा लोकेशन में। परचेज करके, मेन लोकेशन पे रखूंगा। कितने हम्म। पीसेस परचेज कर रहा हूँ, 10 पीस कर रहा हूँ। क्या हम्म। रेट है उसका भाई, मेरे को 40,000 का एक पड़ रहा है, वो पूरी हम्म। वैल्यू निकाल लेगा। हम्म। ऐसे आपकी परचेज की ट्रांजेक्शन होगी। और भी कुछ परचेज कर रहे हो, हाँ और भी कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, लिनोवो कर रहा हूँ। ठीक है, हम कहाँ पे हम्म। रखोगे, मेन लोकेशन में। कितने पीस कर रहा हूँ, 20 पीस कर रहा हूँ। कितने का आपको हम्म। पड़ रहा है, मेरे को 39,000 का एक पड़ रहा है। ठीक है, हम्म। इस तरह मैं अपनी सारी आइटम्स ऐड करूंगा। ठीक है, यहीं पे आपको एक जीएसटी की भी रेफरेंस दे देता हूँ। मान के चलो इसके ऊपर अब जीएसटी भी लगना है, जीएसटी का लेजर बना लेता हूँ। ठीक है, हम्म। मान के चलो आईजीएसटी लगेगा, इंटरस्टेट है। हम्म। ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाता है ये। ठीक है, रेट अदर्स में डाल दूंगा। रेट इसका क्या है, मान के चलो 28% पे टैक्सेबल है ये। हम्म। ऑन टोटल सेल्स लगेगा। ठीक है, जीएसटी भी इसने निकाल लिया 28% का, 3,30,400 रुपये। ये मेरा टोटल बिल हो गया। कंट्रोल ए, परचेज कर दी। सेल करनी है, सेल कर देता हूँ। ठीक है जी, सेल के लिए मैं किसको कर रहा हूँ, श्याम एंड कंपनी को। हम्म। ठीक है, ये मेरे क्या हो गए, डेटर्स हो गए। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। अब यहाँ पे सेल्स का लेजर बन जाएगा। ये हमारे क्या हो गए, सेल्स हो गया। कंट्रोल ए। ठीक है, यहाँ पे किस चीज़ की सेल कर रहे हो, मान के चलो मैं लेनोवो की कर रहा हूँ। लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है, कहाँ पे रखता हूँ, मेन लोकेशन पे रखता हूँ। कितने पीस कर रहा हूँ जी, 4 पीस कर रहा हूँ। ठीक है, किस रेट पे करते हो जी, मैं ये 52,000 रुपये में एक करता हूँ। पूरी वैल्यू निकाल लेगा। ठीक है जी, और हम्म। भी कुछ करना है, हाँ जी, एचपी भी थोड़ा सा बेचना है। कितने पीस बेचने हैं, 2 पीस बेचने हैं। मेन लोकेशन पे पड़े हैं 2 पीस। कितने में बेच रहे हो जी, ये 61,000 रुपये में एक लैपटॉप जाता है हमारा, 61,200 पे। ठीक है, वैल्यू आ गई। ठीक है, टैक्स भी लगाना है, लगा दो, लेजर बना लो, आईजीएसटी। ये सेल्स के वाला हो गया। वैसे तो वो वाला सेम लेजर भी काम आ जाएगा, डेबिट क्रेडिट हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं आती। मैं आईजीएसटी लगा देता हूँ इसमें। ठीक है, सर ये लेजर, ये जो जो जीएसटी वाला लेजर है, हाँ। ये बनाना पड़ेगा या ऑटोमेटिक बाद में जब अगर आ जाए तो अपना शुरू हो जाए? नहीं नहीं, बनाना पड़ेगा, मैंने बनाया है ना आईजीएसटी का, आपके सामने ही तो बनाया। नहीं नहीं सर, जैसे कि वो होते हैं ना सर, अच्छा वो तो बाद में बताओगे, एचएसएन कोड टाइप में जो होते हैं। वो तो बाद में है सब कुछ, अभी तो ये तो मैं जस्ट आपको एक रेफरेंस के लिए एक हाँ लेजर क्रिएट कर दिया, हाँ हाँ जीएसटी नहीं सब। इस टाइम मैं आपको ठीक जीएसटी ठीक नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, ठीक 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 है मैं सर। बता रहा हूँ कि टैक्स कैसे लग जाता है ऊपर। ठीक से ठीक है, ठीक ठीक। 330-400 का हम्म। बिल बना, आईजीएसटी 28% उसके ऊपर लग गया, 92,512 का ये सेल हो गई। हम्म। ठीक है, इस हम्म। तरीके से ये इन्वेंट्री चलता है आपका। ठीक है, ठीक ठीक अभी है। सिर्फ मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया है कि हाँ। इन्वेंट्री के असाइनमेंट आप कैसे करोगे। अब आप क्या कर हम्म। सकते हो, बेसिकली आपने होमवर्क में ये असाइनमेंट नंबर 8 आपने कंप्लीट करके देना है। और सर 7 में सर जो ये पेमेंट का ये कैसे करना है? ये बता दूंगा कल क्लास में, नेक्स्ट क्लास जो होगी अच्छा। ना जब भी आपकी, तब बता दूंगा मैं। छोटी सी चीज़ है सर ये। अच्छा सर 8 में इसमें है, इसमें कौन सा है? ये जो आइटम ये हमने इन्वेंट्री है, स्टॉक इसमें तो आइटम। पूरा इन्वेंट्री है जो भी आपको समझाया है। अच्छा एयर कंडीशनर टेलीविजन ये सब वही हाँ, है। इसमें थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। स्टॉक ग्रुप आप बनाओगे, एयर कंडीशनर, टेलीविजन, दो। ठीक है, हाँ। और एक चीज मेरी हाँ। हमेशा ध्यान रखना, इस टाइम रिकॉर्ड हो रहा है, आपके काम भी आ जाएगा। स्टॉक हाँ। आइटम हमेशा लास्ट में बनती है। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, स्टॉक आइटम्स हमेशा लास्ट में बनती है। पहले ग्रुप बना लो, ठीक है। कैटेगरी बना लो, गोडाउन बना लो, यूनिट ऑफ मेजर बना लो, फिर आखिरी में आके हाँ। आइटम बनाओगे। ठीक है, तो ठीक है ग्रुप सर। क्या हो जाएंगे, एयर कंडीशनर, टेलीविजन, दो ग्रुप हो गए। कैटेगरी हम्म। कितनी होगी, वोल्टास 1.5 एक कैटेगरी, हिताची वन हाँ। पॉइंट फाइव टन एक कैटेगरी, दो हो गई टोटल। वोल्टास ठीक 2 है। तीसरी, हिताची 2 हाँ। चार, चार हो गई। चार। एलजी ठीक थर्टी है टू सर। एक हो गई, सोनी 32 एक हो गई, 6 हो गई टोटल। 6 हो एलजी गए। 64 इंचेस एक हो गई, सोनी 64 इंचेस एट, 8 कैटेगरी हो गई। और ठीक इतनी है। ही आइटम्स बनेंगी, 8 आइटम बनेंगी। आइटम के आगे वोल्टास, हिताची, एलजी, सोनी लिखा हुआ है, लेकिन इतनी ही 8 आइटम बनानी पड़ेंगी आपको। ठीक 8 है, बना के डेट और उसमें लिख दूंगा ये कितने कैटेगरी चूज परचेज कर कर। लोगे, उनका ग्रुप भी डाल दोगे। और इसमें हम फिर परचेज कर लेंगे। हाँ, वो तो आगे मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जब आप ठीक आइटम्स है। बनाओगे वो ग्रुप पूछेगा। अगर एसी हाँ। है तो एसी में डाल दोगे, टेलीविजन है तो टेलीविजन में डाल दोगे। गोडाउन आपने दो बनाने हैं यहाँ पे, दिल्ली और पानीपत। यूनिट ऑफ मेजर वही है, पीसी। और नीचे एक नोट लिखा हुआ है, जितने भी एसी ये खरीदते हैं वो दिल्ली में रखते हैं, और जितने टीवी ये हम्म। परचेज करते हैं वो पानीपत में रखते हैं। तो सेल भी सिंपल सी बात है, वहीं से होगी। ठीक है, तो जब जब जो पूछेगा कि लोकेशन तो वो टीवी का भाई दिखा आप देंगे एसी, आप पानीपत। एसी परचेज करोगे वो लोकेशन पूछेगा दिल्ली। टीवी परचेज अच्छा। करोगे तो लोकेशन पूछेगा पानीपत। और जब ठीक परचेज है। करके वहां रखा है तो सेल भी तो वहीं से होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता एसी रखे हैं दिल्ली में, सेल करोगे पानीपत से। नहीं नहीं ठीक है ठीक सर। है ना, माल उठा के वहीं से लाना पड़ेगा ना, जो भी आपका रिक्शे वाला होगा, ट्रक वाला होगा। ठीक है, ठीक है जी। आगे हम्म। जाओगे तो ये इन्होंने बता रखी है परचेज, जिसके आगे परचेज लिखा हुआ है वो परचेज है, जिनके आगे सेल्स लिखा हुआ है ब्रैकेट में वो सेल है। आहूजा, क्रोमा और विजय वालों से इन्होंने परचेज करी हुई है। सरगम, मल्होत्रा, रोहिणी और बांगा को इन्होंने सेल करी हुई हाँ। है। बता रखा है कि भाई एसी खरीदे वोल्टास 1.5 टन वाले 10 पीस, 32,900 का प्राइस पड़ता है इनको परचेज का।
फिर एसी खरीदा वो हिताची का 1.5 टन का 12 पीस 34,220 का प्राइस पड़ता है, और इसी तरह नीचे सेल हो रखी है। बस इतना छोटा सा असाइनमेंट है, ये आपने करना है। ठीक है ठीक है। सर। ठीक है, मैं अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। और तो ये सारे सेव सेव कहाँ पे होगी ये? क्या चीज़? ये जो रिकॉर्डिंग हुई है सेव मेरे सिस्टम में होगी, आपके सिस्टम पे हो रही है? जो मेरे सिस्टम पे होगी। अच्छा आपके, तो सर एक मुझे कैसे भेजोगे फिर आप? जब ये कन्वर्ट हो जाएगी तो मैं आज रात तक ही आपको भेज दूंगा। जैसे ही क्लास में अभी ओवर करूंगा ना, तो वो कन्वर्ट होना हाँ। शुरू हो जाती है। जैसे ही वो वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी, देन आई विल शेयर यू। तो सर ये मेल में तो आएगी नहीं, व्हाट्सएप में आएगी मैं सर? आपको मैं आपको मेल करूंगा ना, मेल दे रखी है ना आपने मुझे। नहीं नहीं सर, मेल में कुछ लिमिट होती है ना सर, इतनी एमबी तक जाती है। नहीं नहीं, मैं भेजता हूँ, सारे स्टूडेंट्स को भेजता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, मेरे को हाँ। सर इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, इसलिए कह रहा था कोई मैंने। दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। तो क्लास को मैं ठीक है। ओवर कर रहा हूँ। असाइनमेंट ठीक। 8 आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है? ये रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, ओके, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट सर। अच्छा महेंद्र, हाँ सर बोलिए। अब फीस जो बैलेंस है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पे कर देते। सर मैं 100% कर दूंगा सर, एक दो दिन दीजिए, मैं 100% कर दूंगा सर। ठीक है, ओके ओके। ठीक है सर। ओके, वो मैं, कोई थैंक यू। दिक्कत नहीं है, हो सकता है कल, मैं कल ही कर दूंगा। ठीक है ठीक सर। है, ओके ओके। ओके थैंक यू। सर। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट।